Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Sadir Khan and you're watching Study with Usaid. Last time हमने enzymes के बारे में पढ़ा, factors affecting enzymatic reactions पढ़े, enzyme inhibitors को देखा. Today we are going to summarize this unit number 7 of MDCAT which was enzymes. और last पे we are left with a topic called classification of enzymes. पीटीबी ने कुछ भी नहीं लिखा इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर, मगर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में नम्स के अंदर और एमडीकैट के अंदर पूछा जा सकता है एज द कंपटीशन फ्रॉम द रिसेंट इयर्स इज सो टफ सो दे कैन आस्क अबाउट दिस टॉपिक आल्सो. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, इसलिए वो थोड़ी सी चीजें दूसरी बुक्स में से भी लेते हैं ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स ने उनको भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. फेडरल की बुक के अंदर ये मौजूद है, इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी ये मौजूद है. सो वी हैव टू स्टडी इट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस. क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में देखा जाए तो मुख्तलिफ बुक्स ने इसको दो तरह से क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप एंड द अदर वन बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट. यानी कि जो रिएक्शन एंजाइम्स परफॉर्म करेंगे या कैटालाइज करेंगे जिस रिएक्शन को, उसकी बेसिस पे, और नंबर 2 जिस सबस्ट्रेट को वर्क करेंगे उसकी बेसिस पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप क्लासिफिकेशन. बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप क्लासिफिकेशन में हमारे पास 6 तरह के एंजाइम हैं, 6 तरह के. नंबर 1 आर ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ये आसान है अगर आप इसको समझ में पढ़े. ऑक्सीडोरिडक्टेजेस का मतलब क्या है? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जो करवाते हैं. ऑक्सीडोरिडक्टेज इंडिकेट ये कर रहा है बेसिकली बच्चों एंजाइम का जो नाम होता है ना, एंजाइम का जो नाम होता है उसके एंड पे ज्यादातर ASE लगा होता है. इससे पता चल जाता है वो एंजाइम है. कौन सा वर्ड लगा होता है? ASE. अच्छा, और नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज. अच्छा, इनकी एग्जांपल पे आए तो हमने पढ़ा हुआ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. इसी तरह साइटोक्रोम रिडक्टेज भी इसी की एग्जांपल है. नंबर 2 पे आएगी आइसोमेरेजेस. आइसोमेरेज रिएक्शन टाइप करवाते हैं, जो ये रिएक्शन करवाते हैं वो है आइसोमेरिज्म. ये आइसोमेरिज्म करवाते हैं. आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये रीअरेंजमेंट होती है विद इन अ मॉलिक्यूल. रीअरेंजमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड. तो आइसोमेरिज्म होती है जी, रीअरेंजमेंट करवाती है कौन? आइसोमेरेज. इसमें हमारे पास एग्जांपल है म्यूटेज. आइसोमेरेज का रिएक्शन आपने और भी बड़ी जगह पढ़ा, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ा, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में, वो भी आइसोमेरिज्म वाला रिएक्शन है, उसको भी आइसोमेरेज ही करवाएगा. नंबर 3 है ट्रांसफेरेज. ट्रांसफेरेज क्या कराते हैं? नाम से जाहिर है कि दे ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसफर करवाते हैं. इनके एग्जांपल में हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज एंजाइम हमने उधर यूज किया जहां पे हमने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर कन्वर्ट किया बायोएनर्जेटिक चैप्टर ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक के अंदर. अच्छा, नंबर 4 लाइएसिस. लाइएसिस ये जो दो है ना, ये बेसिकली यार अपने स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं. लाइएसिस का मतलब है विदाउट वाटर हाइड्रोलिसिस. ये भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लाइसिस जरूर करेंगे कंपाउंड की, मगर विदाउट वाटर, पानी के बगैर. लाइसिस करेंगे मगर पानी के बगैर. इनकी जो एग्जांपल है उसमें है डीएमाइनेज, जो कि लीवर के अंदर यूरिया साइकिल के अंदर यूज होता है. डीएमाइनेज लीवर के अंदर यूज होगा, यूरिया साइकिल के अंदर. नंबर 5 लाइगेजेस. लाइगेज क्या करते हैं? लाइगेज बेसिकली ज्वाइन करते हैं दो मॉलिक्यूल्स को आपस में. ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करते हैं विद यूटिलाइजेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करके 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे. इनके एग्जांपल में पॉलीमरेजेस आते हैं, जिनमें डीएनए पॉलीमरेजेस भी हो सकते हैं और आरएनए पॉलीमरेजेस भी हो सकते हैं. कौन से पॉलीमरेजेस होंगे? डीएनए भी और आरएनए भी. द लास्ट वन आर हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस का नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन करवाएगा, यानी कि पानी की मदद से ब्रेकडाउन होगा किसी भी कंपाउंड का. इनकी एग्जांपल है पेप्सिन. पेप्सिन एक प्रोटीन एंजाइम है, सिंपल एंजाइम है, ओनली प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है ये. अच्छा,
अच्छा, अब पेप्सिन जो है क्या करता है जी, वो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाता है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस के अंदर पेप्सिन आएगा जो कि प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाता है। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनकी डिवीजन कैसे की गई है। द फर्स्ट वन आर लाइपेजेस। लाइपेज से नाम जाहिर है कि ये लिपिड्स के ऊपर एक्ट करेंगे, यानी कि इनका सबस्ट्रेट क्या होगा, लिपिड्स। और ये लिपिड्स को जिस प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे वो होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इनकी एग्जांपल में पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि डोडेनम के अंदर सिक्रीट होता है और उधर लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नंबर 2 आर प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस नाम से जाहिर है, प्रोटीएजेस कि इनका जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोटीन्स होंगे, यानी कि प्रोटीएजेस एक्ट ऑन प्रोटीन्स एंड दे कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और इवन डाइपेप्टाइड्स। इनकी एग्जांपल में हमारे पास है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। अच्छा, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेजेस नाम भी इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो सबस्ट्रेट होगा वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इनके सबस्ट्रेट हैं एंड दे कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज, दे कन्वर्ट देम इनटू फ्रुक्टोज। ये डिपेंड करता है मोनोमर के ऊपर कि जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका मोनोमर कौन सा है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल में इसकी एमाइलेज जो कि हमारे ऑरल कैविटी में होता है, माल्टेज जो कि माल्टोज को एक्ट करता है, लैक्टेज जो कि मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि लैक्टोज को एक्ट करता है। ये आपने 3 एग्जांपल याद रखनी है। इसके अलावा सुक्रेज भी है जो कि सुक्रोज को एक्ट करता है एंड कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। द लास्ट वन आर न्यूक्लिएजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड को एक्ट करते हैं या उनका सबस्ट्रेट न्यूक्लिक एसिड है। इनमें हमारे पास 2 जो एग्जांपल है वो है डीएनएज एंड आरएनएज। कौन सी, डीएनएज एंड आरएनएज। अच्छा बच्चों, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जिसको हमने रिएक्शन टाइप के ऊपर और सबस्ट्रेट की बेसिस पे आगे डिवाइड किया। यहाँ ये हमारा एंजाइम का टॉपिक हो गया कवर। मगर एक बात मैंने आपसे मॉडल्स में की थी कि लॉग एंड की में लॉग कौन सा होगा और की कौन सी होगी। इधर हम थोड़ा सा ना उसको देख लेते हैं। बच्चों, जब मैंने आपसे लॉग एंड की बात की ना तो फेडरल की बुक के बारे में बात की कि फेडरल की बुक ने ऐसे लिखा है कि लॉग कौन होगा और की कौन होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि रियल कांसेप्ट क्या है। उधर मैंने फेडरल का कोट किया, आज मैं आपको बताता हूं रियल कांसेप्ट क्या है लॉग एंड की का, कि लॉग एंड की में से कौन एज अ लॉग एंड करेगा और कौन एज अ की ऐड करेगा। लॉग एंड की में बच्चों बेसिकली जो हमारे पास एंजाइम होगा वो एज अ लॉग एक्ट करेगा, एंजाइम लॉग एक्ट करेगा और जो की होगी वो होगी सबस्ट्रेट। ये आप याद रखें, ये सही वाला कांसेप्ट है। बहुत से बुक्स में फेडरल ने भी गलत लिखा है इसको। इसलिए आपने देखना है कि लॉग जो है वो एंजाइम है और जो की है वो सबस्ट्रेट है। यानी कि जब आप लॉग के अंदर देखें तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनी होती है हर की के हिसाब से। लॉग एंड की मॉडल से आगे जो इंड्यूस्ड मॉडल है वो यही कहता है कि एंजाइम के अंदर जब भी सबस्ट्रेट यानी कि उसके साथ कंबाइन करना होगा तो एंजाइम के अंदर या एक्टिव साइट के अंदर स्लाइड मॉडिफिकेशन आएगी। यानी कि लॉग के अंदर जो हमारे पास वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है उसके अंदर स्लाइड से मॉडिफिकेशन आएगी सबस्ट्रेट के लिहाज से। तो आपने ये याद रखना है, लॉग जो है वो एंजाइम है, की जो है वो सबस्ट्रेट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा एंजाइम यूनिट नंबर 7 समराइज हो गया। इसको हमने देखा और इसके एमसीक्यूज भी अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह जल्द। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।